शीना एक बहुत ही चुलबुली लड़की थी। उसे हर वक्त शरारत सूझती रहती थी और उसकी शरारतों से सब दुखी थे। एक दिन उसने देखा कि उसके घर के साथ वाले घर में हंगामा हो रहा है। अरे, ये क्या हंगामा हो रहा है? इतना जोर जोर से सब क्यों चिल्ला रहे हैं? जाकर देखती हूँ। शीना बगल वाले घर में जाती है। अरे काकी, इतना क्यों चिल्ला रही हैं? देखो शीना, घर में कितना बड़ा चूहा आ गया है। ओहो काकी, भला ये भी डरने वाली बात है क्या? चूहे से कौन डरता है? मुझे तो बहुत डर लगता है इनसे। और मुझे क्या, बहुत लोगों को इन चूहों से बहुत डर लगता है। ये भगवान, हट हट, भाग यहाँ से, हट हट। अरे रुको काकी रुको, इसे मैं पकड़ती हूँ। ए चूहे रुक, मेरी काकी को परेशान करता है, मैं बताती हूँ तुझे। रुक। अरे अरे, भागता कहाँ है? रुक रुक। थोड़ी देर दौड़ भाग करने के बाद शीना पूंछ से चूहे को पकड़ लेती है। ये लो काकी, पकड़ लिया चूहा। ये देखो कैसे लटका हुआ है। लो, आप भी पकड़ कर देखो। लो। ऐसा बोलकर शीना चूहे को काकी के आगे कर देती है। अरे नहीं नहीं, ले जा इसे, ले जा यहाँ से, मुझे मत दिखा। कितना डरती हो काकी आप। फिर शीना चूहे को बाहर ले आती है। तभी उसके मन में एक शरारत सूझती है। चलो इस चूहे से सबको डराती हूँ, बड़ा मजा आएगा। शीना चूहे को लेकर सबको डराने लगती है। तभी उसकी माँ आ जाती है। शीना चूहा अपनी माँ के ऊपर फेंक देती है। अरे अरे अरे, ये चूहा मेरे ऊपर क्यों फेंक दिया? हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? चूहा अपने ऊपर से फेंक कर शीना की माँ शीना को मारने भागती है। अच्छा माँ, अब नहीं करूँगी, अब पक्का नहीं करूँगी, पक्का। ऐसे ही कुछ दिनों में शीना की शादी तय हो जाती है और शीना की माँ शीना को समझाती है। देखो शीना बेटी, अब तुम्हारी शादी होने वाली है। अपने ससुराल में अच्छे से रहना, वहाँ ये बच्चों वाली हरकतें मत करना। कुछ नहीं करूँगी, लेकिन बस जो मुझे परेशान करेगा ना, उसे चूहे से जरूर डराऊंगी। क्या सोचने लग गई बेटा? जो बोल रही हूँ उसे ध्यान से सुन। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया माँ। कुछ ही दिनों में शीना की शादी हो जाती है और शीना की सास शीना से कहती है, ए बहू रानी, अब इस घर में आ गई हो तो इस घर के नियम कानून भी जान लो। जी माँ जी, बता दीजिए। मेरे घर में सुबह 4 बजे उठना होगा और किचन में नहा कर ही पैर रखना और 7 बजे से पहले पूजा खत्म हो जानी चाहिए। जिस दिन पूजा नहीं की उस दिन खाना भी मत खाना। ये बुढ़िया तो बड़ी खड़ूस है, मेरे आते ही मुझ पर हुक्म चलाने लग गई। बताऊंगी, इसे तो अच्छे से बताऊंगी। अगले दिन शीना बहुत जल्दी उठ जाती है और सारा काम खत्म कर देती है। सारा काम भी खत्म कर लिया, 8 भी बज गए, लेकिन ये सासू माँ अभी तक नहीं उठी। कल तो मुझे इतना भाषण दे रही थी और खुद अभी तक सो रही हैं। तभी उसे एक चूहा नजर आता है। अभी माँ जी को मजा चखाती हूँ। शीना चूहा पकड़कर अपनी सास के ऊपर फेंक देती है। अरे अरे अरे, ये चूहा कहाँ से आ गया? अरे भगाओ इसे, बाप रे, अरे बहुत मोटा है। अरे ये मुझे काट लेगा। अरे कोई है क्या? अरे बचाओ। अब आया ना मजा, आई मुझ पर हुक्म चलाने वाली। तभी शीना का पति अरविंद भाग कर आता है। अरे शीना, ये माँ क्यों चिल्ला रही है? हाँ, मैं भी वही देखने जा रही थी। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया। दोनों भाग कर जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? अरे बेटा, ये देख, ये चूहा पता नहीं मेरे ऊपर कहाँ से आ गया और कितना मोटा है ये। अरे भगा इसे, जल्दी से भगा बेटा। अरविंद डंडे से चूहे को भगाने लगता है। वहीं पीछे खड़ी शीना धीरे धीरे हंस रही थी और तभी अरविंद उस चूहे को भगा देता है। हे भगवान, अब जान में जान आई, आज तो मैं मर ही जाती। माँ जी, आपको चूहों से इतना डर लगता है? क्यों, तुम्हें नहीं लगता चूहे से डर? लगता है ना माँ जी, लगता है, मुझे भी लगता है माँ जी, बहुत डर लगता है मुझे चूहे से। अगर इन्हें बता दिया कि मुझे चूहों से डर लगता है तो इन्हें परेशान नहीं कर पाऊंगी चूहों से। फिर सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तभी शीना की सास आती है। बहू, आज खाने पर कुछ मेहमान आएंगे तो खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना। ठीक है माँ जी। शीना जल्दी जल्दी सारा खाना बना देती है और शाम को मेहमान भी घर आ जाते हैं। आओ आओ भैया आओ। भाभी जी नमस्ते। आज इतने दिनों के बाद आपका आना हो ही गया।
हाँ बहना, हम सोच ही रहे थे तुम्हारी बहू को भी देख लेंगे। शादी में तो आना ही नहीं हो पाया और थोड़े दिन तुम्हारे पास भी रुक लेंगे। हाँ भैया, सही किया तुमने। चलो आओ, मेरी बहू ने खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रखे हैं। हाँ दीदी, बहुत भूख लगी है। अब सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद शीना की सास पूछती है, खाना कैसा लगा भैया भाभी? अब क्या बताऊं दीदी, बहुत ही सुंदर है आपकी बहू, लेकिन खाना भी अच्छा बना लेती तो अच्छा होता। क्या हुआ मामी जी, खाना अच्छा नहीं लगा आपको? कुछ कमी रह गई क्या खाने में? खाने में एक कमी हो तो बताऊं ना, यहाँ तो पूरा का पूरा खाना ही बेस्वाद था। खाना तो मेरी बहू बनाती है, उंगली चाटते रह जाते हैं सब लोग। ऐसा क्यों बोलती हो भाभी, खाना तो अच्छा ही बना था। अच्छा, भुक्खड़ खा भी गई इतना सारा खाना और नखरे भी कर रही है। इसको तो मैं मजा चखाऊंगी। ये कुछ दिन रुकने आई थी ना, इसे कल ही यहाँ से रवाना न किया ना तो मेरा नाम भी शीना नहीं। और शीना सबके सोने के बाद पास के खेत में एक चूहे के बिल से चूहे पकड़कर ले आती है और खूब सारे चूहे अरविंद के मामा और मामी के कमरे में छोड़ देती है। अजी उठो, अरे देखो तो, जरा लाइट ऑन करो, पता नहीं कमरे से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कमरे की लाइट जैसे ही ऑन होती है, मामी डर जाती है। ये सब क्या है? इतने सारे चूहे कहाँ से आए जी? अपनी बहन को बुलाओ जल्दी से। तभी कुछ चूहे अरविंद की मामी पर चढ़ जाते हैं। अरे 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 अरे, ये मेरे ऊपर आ रहा है। अरे भगाओ इसे यहाँ से, जल्दी भगाओ, दरवाजा खोलो रे। ये भगवान, इन चूहों से बचाओ मुझे। अब मजा आया ना? अरे ये चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ जी, जरा देखना, ये मामा मामी क्यों इतना चिल्ला रहे हैं। तभी दोनों बाहर आ जाते हैं और अरविंद को सारी बात बताते हैं। पता नहीं इस घर में इतने चूहे आखिर आ कहाँ से रहे हैं। अगले दिन मामा मामी चूहे के डर से अपने घर चले जाते हैं। सही है, चले गए, अब अपनी बहू के हाथ का खाना खाएंगे। ऐसे ही आए दिन शीना चूहों से सबको डराती थी। एक दिन शीना की माँ शीना से मिलने आती है। क्या हुआ बहन जी, किस सोच में बैठी हो? क्या बताऊं बहन जी, पता नहीं घर में चूहे कहाँ से आ जाते हैं। उनकी वजह से कोई भी घर में नहीं आता। अब शीना की माँ को सब कुछ समझ आ जाता है और शीना की माँ कहीं से एक सांप लेकर आती है और लाकर शीना के कमरे में छोड़ देती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। सांप, बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ, ये सांप मुझे खा जाएगा, प्लीज मुझे बचाओ, कोई है? अरे ये शीना क्यों चिल्ला रही है? रुक जाओ बहन जी, अभी उसे डर का पता चलने दो। थोड़ी देर के बाद शीना की माँ दरवाजा खोलकर शीना को बाहर निकालती है। क्या हुआ शीना, अब पता चला डर क्या होता है? ऐसे ही जब तुम सबको चूहों से डराती हो तो दूसरों की हालत भी तुम्हारी ही तरह खराब हो जाती है। हाँ माँ, मैं अच्छे से समझ गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी को चूहों से नहीं डराऊंगी, लेकिन प्लीज आप मेरी सास को मत बताना, वरना वो मुझे बहुत डांटेंगी। बेटी, मैं तेरी माँ हूँ और मैं हमेशा तेरी खुशी ही चाहूंगी। मंगलपुर में देवेश अपनी पत्नी शांति और मां कांता के साथ रहता था। देवेश एक पढ़ा लिखा समझदार नौजवान था और कपड़े बनाने वाली एक कंपनी में मैनेजर था। शांति भी समझदार और बहुत व्यवहार कुशल थी। देवेश पूरी मेहनत से नौकरी करता और शांति भी पूरी लगन से घर संभालती थी। उनके पास सब कुछ था सिवाय एक औलाद के। शांति और देवेश की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन शांति की गोद अब तक सूनी ही थी। काफी इलाज करवाने के बाद भी इस समस्या का हल नहीं मिला। शांति की सास कांता को भी बस इसी बात का दुख था। वो हर वक्त पूजा पाठ में लगी रहती और तो और मन्नत से लेकर झाड़ फूंक तक वो हर तरीके को आजमाती। एक दिन जब शांति घर के कामों में लगी थी, तभी कांता वहां आई और उससे बोली, अरे शांति, वो कल जो प्रसाद की पोटली में लाई थी वो कहाँ है? वो पोटली? माँ जी, मैंने वो पोटली आपके कमरे में रख दी थी, अभी लेकर आती हूँ। शांति जाकर उस पोटली को लेकर आती है और उसे कांता को दे देती है। कांता उस पोटली को खोलकर उसमें से कुछ गेहूं के दाने निकालती है और उन्हें शांति को देते हुए कहती है, ले बेटा, वो घाट वाले मंदिर के बाबा जी है ना, बड़ी सिद्धि है उनके पास, उनसे लेकर आई हूँ।
उन्होंने मंत्र जाप करके ये गेहूं के दाने तेरे लिए दिए हैं। रोज खाली पेट गेहूं के 7 दाने खाने हैं, अच्छे से चबा चबा कर। बाबा जी कह रहे थे अगर 21 दिन तक बहू ने ये नियम पूरा कर लिया तो सब अच्छा हो जाएगा। जी ठीक है माँ जी। शांति कांता से उन गेहूं के दानों को ले लेती है और अगले ही दिन से उन्हें खाना शुरू कर देती है। 21 दिनों तक पूरा नियम करने के बाद भी उनकी मुराद पूरी नहीं हुई। जब ये बात देवेश को पता चली तो उसने गुस्से से शांति से कहा, ये क्या शांति, तुम भी माँ की बातों में आ गई? उनकी उम्र हो गई है, वो किसी की भी बातों में आ जाती हैं, पर तुम तो समझदार हो। अरे आप नाराज मत होइए, माँ जी बड़ी उम्मीदों से लाई थी वो गेहूं के दाने, और उन्हें खा लेने से मुझे कोई नुकसान थोड़ी ही हुआ है। बस दुख तो इस बात का है कि एक बार फिर माँ जी के साथ साथ मेरी भी उम्मीद टूट गई। पता नहीं क्यों भगवान हमसे नाराज है। इतना कहकर शांति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। देवेश भी उदास हो जाता है। वो घर से बाहर टहलने के लिए निकल जाता है। थोड़ी ही दूर उसे शिव मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर जाकर भगवान शिव के दर्शन करता है और हाथ जोड़कर थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है। उसके पास में ही बैठे 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे थे। भाई, भोले बाबा की दया से मेरी दुकान अब बढ़िया चल रही है। मेरी मुराद महादेव ने पूरी कर दी। सावन का महीना आने वाला है, मैं तो जाऊंगा कावड़ लेकर। अब तू चलेगा ना? हाँ भाई, मैंने भी मन्नत मांगी हुई है, दोनों साथ चलेंगे। उन दोस्तों की बात सुनकर देवेश को भी कांवड़ यात्रा पर जाने का मन करता है। वो हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करता है, हे महादेव, मेरा यहाँ आना और कावड़ यात्रा के प्रति प्रेरित होना शायद आपका ही इशारा है। मैं प्रण लेता हूँ कि इस बार सावन के महीने में मैं कावड़ यात्रा पर जाऊंगा। आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है मुझे, बस एक औलाद दे दीजिए प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देवेश प्रार्थना करते हुए रोने लगता है। काफी देर मंदिर में रुकने के बाद वो घर जाता है और शांति को अपने प्रण के बारे में बताता है। ये जानकर शांति बहुत खुश होती है। वो देवेश से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप कांवड़ यात्रा पर निश्चिंत होकर जाइएगा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। शांति की बात सुनकर देवेश मुस्कुराता है और शांति के सिर पर हाथ रखता है, फिर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। जैसे जैसे सावन का महीना नजदीक आ रहा था, कावड़ यात्रा को लेकर देवेश का उत्साह भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक काम पर से घर लौटते हुए देवेश की मोटरसाइकिल पर से उसका संतुलन खो गया। उसके सामने अचानक एक बच्चा आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में देवेश ने अपनी मोटरसाइकिल पर से संतुलन खो दिया और काफी दूर तक मोटरसाइकिल के साथ ही घिसटता चला गया। उसके सिर पर कई गहरी चोटें आईं। वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया और जैसे ही शांति और कांता को इस बारे में पता चला, वो दोनों तुरंत ही अस्पताल की तरफ भागे। अस्पताल जाकर शांति ने डॉक्टर से देवेश के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, देखिए, लोग उन्हें सही वक्त पर हमारे पास ले आए, इसलिए उनकी जान तो बच गई है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? वो कोमा में चले गए हैं। उन्हें कब होश आएगा पता नहीं। ये सुनते ही शांति वहीं बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर ने उसकी जांच की तो पता चला कि वो मां बनने वाली है। अजीब वक्त था शांति और कांता के लिए। एक तरफ इतनी बड़ी खुशखबरी मिली थी और दूसरी तरफ देवेश बेसुध अस्पताल में पड़ा था। शांति और कांता ने मंदिर जाकर पूजा की और देवेश के ठीक हो जाने की मन्नत मांगी। तभी शांति ने कुछ लोगों को कावड़ के साथ मंदिर में पूजा करते देखा। सावन का महीना शुरू हो चुका था। शांति को देवेश की कावड़ यात्रा पर जाने का प्रण याद आया। वो रोने लगी और रोते रोते अपनी सास कांता से बोली, माँ जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं महादेव? जिस इच्छा के साथ उन्होंने कावड़ यात्रा पर जाने का प्रण लिया था, वो तो महादेव जी ने पूरी कर दी, पर अब उनका प्रण कैसे पूरा होगा माँ जी? रो मत बेटी, महादेव की लीला अपरंपार है। उन्होंने हमारी इतनी बड़ी मन्नत पूरी की है, वो देवेश को कुछ नहीं होने देंगे और मुझे तुझ पर भी भरोसा है। मैं जानती हूँ तू सब संभाल लेगी। अपनी सास की बातें सुनकर शांति कुछ सोचने लगती है और फिर अपनी सास से कहती है, आपने सही कहा माँ जी, मुझे ही सब संभालना होगा। मेरे पति कांवड़ यात्रा पर नहीं जा सकते तो क्या, मैं जाऊंगी उनकी जगह। मैं उनका प्रण पूरा करूंगी और साथ ही महादेव को मेरी एक इच्छा भी पूरी करनी होगी। मेरे पति को बिल्कुल पहले जैसे ठीक करना होगा।
मेरा वो मतलब नहीं था बेटी। तू इस हालत में कैसे? आप मेरी चिंता मत कीजिए माँ जी, महादेव मेरे साथ है, बस आप इनका ख्याल रखिएगा। कांता शांति को समझाने की कोशिश करती है पर वो नहीं मानती। वो घर जाकर तुरंत ही कांवड़ यात्रा की तैयारी करती है और अगले ही दिन अपनी सास का आशीर्वाद लेकर अकेले कांवड़ लेकर घर से चल पड़ती है। शांति ने कांवड़ यात्रा पर जाने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो माँ बनने वाली थी। ऐसे में थोड़ी दूर चलने के बाद ही वो थक जाती थी। कुछ देर रुककर आराम करती और फिर उसी जोश के साथ फिर से चल पड़ती। उसे इस यात्रा को देवेश के लिए पूरा करना था, लेकिन मौसम से लेकर भूख प्यास से भी उसे अभी लड़ना था। शांति को घर से निकले 2 दिन बीत चुके थे। घर से लाया हुआ खाना पानी सब खत्म हो चुका था। वो भूख प्यास से बेहाल एक मंदिर के बाहर बैठ गई तो उसकी नजर एक महिला पर पड़ी जो गरीबों को खाना खिला रही थी और उसका 1 साल का बच्चा मंदिर के आंगन में खेल रहा था। वो बच्चा खेलते खेलते एक बड़े गड्ढे की तरफ बढ़ने लगा। शांति ने जैसे ही उसे देखा वो बच्चे की तरफ भागी और उसे गोद में उठा लिया। महिला ने शांति को ऐसा करते देखा तो तुरंत उससे अपने बच्चे को छीना और गुस्से से बोली, क्या कर रही हो? मेरे बच्चे से दूर रहो। नहीं बहन जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आपका बच्चा उस गड्ढे की तरफ जा रहा था, इसलिए मैंने। महिला उस गड्ढे को देखती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो शांति से कहती है, ओह माफ करना बहन, मैंने बहुत गलत समझा तुम्हें। अरे तुम कांवड़ लेकर जा रही हो? वाह, बहुत हिम्मत है तुम में। मैंने कभी किसी औरत को ऐसा करते नहीं देखा। कहाँ से हो और साथ में कौन है तुम्हारे? शांति उस महिला को अपने बारे में सब कुछ बताती है। ये सब जानकर महिला दंग रह जाती है और शांति से कहती है, सच में महादेव का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ, वरना इतना साहस हर किसी में नहीं होता। लेकिन तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें अपना ख्याल भी रखना होगा। देखो, मेरे पति एक समाज सेवी संस्था चलाते हैं, ये लो उनका फोन नंबर। पूरी यात्रा के दौरान तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुरंत फोन करना, ठीक है? अब चलो, चलकर खाना खा लो। शांति उस महिला से फोन नंबर ले लेती है और उसे शुक्रिया कहकर पेट भर खाना खाती है। वो महिला शांति को काफी सारा खाना, फल और पानी बांध कर दे देती है। शांति फिर से उसे शुक्रिया अदा करती है और आगे बढ़ जाती है। अब शांति में पहले से ज्यादा जोश था। वो भोले बाबा का नाम जपते हुए चली जा रही थी और साथ ही देवेश की चिंता भी उसे सता रही थी। कई मुश्किलों ने उसका रास्ता रोका, कभी बारिश तो कभी तपती धूप, कभी पैरों में चोटें आई तो कभी पूरा शरीर हिम्मत तोड़ने लगा। लेकिन शांति का दृढ़ निश्चय नहीं टूटा और आखिरकार वो कांवड़ लेकर हरिद्वार पहुंच गई। उसने पूरे विधि विधान से महादेव की पूजा अर्चना की और गंगा जल लेकर वापस घर की तरफ चल दी। उधर देवेश की हालत स्थिर बनी हुई थी। उसकी जान को तो कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसे होश भी नहीं आ रहा था। ये देखकर कांता की हिम्मत टूटती जा रही थी। एक तरफ उसका इकलौता बेटा बेसुध अस्पताल के बेड पर था, तो दूसरी तरफ गर्भवती बहू कांवड़ यात्रा पर गई हुई थी। एक दिन कांता के सब्र का बांध टूट गया। वो देवेश को देखकर रोने लगी और रोते हुए बोली, हे महादेव, इतनी कड़ी परीक्षा मत लीजिए मेरे परिवार की। मेरे बेटे की ये हालत है और मेरी बहू किस हालत में है मुझे ये भी नहीं पता। उसकी कोख में मेरे परिवार का वंश है। कुछ तो दया कीजिए प्रभु, कुछ तो दया कीजिए। कांता रो रही थी। तभी पीछे से शांति की आवाज आती है, माँ जी फिक्र मत कीजिए, मैं आ गई हूँ। मैं और मेरा बच्चा दोनों महादेव की कृपा से बिल्कुल ठीक हैं और मैंने कांवड़ यात्रा भी पूरी कर ली है माँ जी। शांति को बिल्कुल सही सलामत देखकर कांता को बहुत सुकून मिलता है। वो शांति को गले से लगा लेती है। फिर शांति कांवड़ यात्रा के बाद हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल की कुछ बूंदें देवेश के मुंह में डालती है और हाथ जोड़कर महादेव से अपने पति के लिए प्रार्थना करने लगती है। तभी उसके कानों में देवेश की आवाज पड़ती है, शांति माँ। देवेश को होश आ गया था। इस चमत्कार को देखकर हर कोई दंग रह जाता है, लेकिन शांति और कांता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। देवेश फिर से बोलने की कोशिश करता है, शांति वो कावड़। शांति देवेश के मुंह पर हाथ रखती है और उसका हाथ अपने पेट पर रखते हुए बड़े प्यार से कहती है, कुछ मत कहिए, आराम कीजिए। कांवड़ यात्रा हो चुकी है। मैंने और आपके अंश ने मिलकर आपका प्रण पूरा कर दिया है और महादेव ने
आपको होश में लाकर हमारी कावड़ यात्रा को सार्थक बना दिया है। जय भोलेनाथ।